अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टाइम पीरियड की जो रीजनिंग, स्टायर और क्लासिकल आइडियल्स का ज़माना था। ये ज़माना है 18th सेंचुरी का, यानी इसको आप ऑगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं और नियो क्लासिकल पीरियड के नाम से भी जानते हैं। ये जो टाइम पीरियड है ये रिस्टोरेशन पीरियड के बाद आता है और लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई थी इस टाइम पीरियड में। सो 18th सेंचुरी में क्या चीज़ थी कि एनलाइटमेंट का असर बहुत था लोगों पे। लोग न्यू न्यू चीज़ें, न्यू न्यू टेक्निक सीख रहे थे। लोगों ने रीजनिंग और साइंस को इम्पोर्टेंस देना एट द सेम टाइम स्टार्ट कर दिया था। मिडिल क्लास जो थी उनका राइज हो रहा था, प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी, बड़ी पॉपुलर भी हुई, कॉफ़ी हाउसेस बने, कल्चर सा बना एक, और लोग वहाँ पे बैठ के डिबेट्स किया करते थे, डिस्कशंस किया करते थे। इस टाइम पीरियड में फिर लिटरेचर का जो आप कह लें कि मकसद भी यही बन गया कि सोसाइटी को इम्प्रूव करना है और लोगों को एजुकेट करना है। अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस दौर के लिटरेचर की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि रीज़न होता था, लॉजिक थी। देन फिर आप ऑर्डर ले लें और मोरल वैल्यूज़ ले लें। अब राइटर्स ने क्या किया कि जो क्लासिकल ग्रीक और रोमन लिटरेचर था, यानी जो हमारा क्लासिकल लिटरेचर है, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया और स्टाइल का यूज़ करके सोसाइटी और पॉलिटिक्स में अगर कोई उनको खामी नज़र आती थी तो वो उसे भी हाईलाइट कर देते थे। प्रोज फॉर्म यूज़ हो रही थी, जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट भी मज़ीद आगे बढ़ने लग गया। ऐसे राइटिंग भी इस टाइम पीरियड में ना बड़ी पॉपुलर हुई थी। अब रियलिस्टिक नॉवल का कॉन्सेप्ट भी यही टाइम पीरियड था जब स्टार्ट हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट। इस एज के सबसे मोस्ट फेमस राइटर जो है वो अलेक्जेंडर पोप हैं और इनका जो फेमस वर्क है द रेप ऑफ द लॉक, बहुत मॉक एपिक पोइम है। फिर इनका एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी बहुत फेमस एसे है। अब इनका जो राइटिंग स्टाइल था ना वो बड़ा विटी, यानी विट को यूज़ करते थे, विजडम को यूज़ करते थे, बड़ा पोइटिक सा था और ये सोसाइटी के फ्लॉज को पोइट्री के ज़रिए हाईलाइट करते थे। फिर हमारे पास आते हैं जोनाथन स्विफ्ट। अब इनका फेमस वर्क जो है गुलिवर्स ट्रैवल और अ मॉडेस्ट प्रपोजल। अब स्विफ्ट ने क्या किया कि स्टायर को मेटाफर के तौर पे यूज़ किया और लोगों को ये सोचने पे मजबूर किया कि मेटाफर्स में कितनी डेप्थ हो सकती है। देन हम बात करें डैनियल डिफोय की तो इनका फेमस वर्क जो है रॉबिन्सन क्रूसो, मॉल फ्लैंडर्स, ये भी बड़ा रियलिस्टिक नॉवल लिखने वालों में डिफोय सबसे पहले राइटर्स में आते हैं। फिर हमारे पास आते हैं जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील। इनका जो काम है द स्पेक्टेटर में मिलता है हमें शॉर्ट एसेज जो लोगों को मोरल वैल्यूज़ और मैनर्स को इम्प्रूव करने की टेक्निक्स देते हैं। फिर हमारे पास आते हैं सैमुअल जॉनसन, जो कि अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, द लाइव्स ऑफ द पोइट्स, इनका फेमस वर्क है। इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में इनका भी बहुत ज़्यादा ये भी बहुत वैल्यूएबल है। लिटरेरी जॉनरा और लिटरेरी फॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहली टेक्निक जो ये लोग यूज़ करते थे वो स्टायर थी, यानी फ़न और क्रिटिसिज्म को कंबाइन कर देते थे। अब मॉक एपिक की बात करें तो छोटी सी बात को लेके एपिक स्टाइल में लिखना, यानी बहुत बड़ी बड़ी पोइम्स को लिखना। फिर पीरियोडिकल ऐसे यानी डेली या वीकली ऐसेज जो होते थे। रियलिस्टिक नॉवल की बात करें तो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे स्टोरीज आना शुरू हो गई जैसे रॉबिन्सन क्रूसो। फिर पोइट्री जो थी वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड थी, क्लासिकल थीम्स को फॉलो करती थी, उन पे बेस करती थी। इस टाइम पीरियड की कॉमन थीम्स पे बात करें तो रीजन वर्सेस पैशन, ऑर्डर और हार्मनी, सोसाइटी के मैनर्स और मोरालिटी, पॉलिटिक्स में जो हिपोक्रेसी चलती थी उस पे भी क्रिटिसिज्म किया गया काफ़ी ज़्यादा। तो गाइज़ ये था 18th सेंचुरी या न्यू क्लासिसिज्म पीरियड का एक ब्रीफ ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।